तो कहते हैं भैया, जिस व्यक्ति का आपने नमक खाया है, यदि उस पर कोई संकट आए तो आप उसका नमक जरूर अदा करें। एक बार की बात, एक जंगल में फलों के पेड़ लगे हैं। एक दिन की बात, अचानक से उसी जंगल में आग लग गई, फल के पेड़ जलने लगे और फल के पेड़ पर पक्षी रहते हैं। पक्षियों ने देखा कि पेड़ में आग लगी है। पक्षी लोग पेड़ को छोड़ करके पेड़ की पलाई पर बैठ गए और पेड़ को नीचे देख रहे हैं और पक्षी बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे हैं। क्यों? मेरा घर जल रहा है। उसी रास्ते से कवि महोदय निकल पड़े। जब कवि महोदय निकले, कवि महोदय ने देखा कि पेड़ में आग लगी है, पेड़ जल रहे हैं। शायद इन पक्षियों को ज्ञान नहीं है कि भगवान ने इनको पंख दिया है, तो लाओ हम इस पेड़ को छोड़ करके उड़ जाएंगे, दूसरे पेड़ पर बैठ जाएं। पक्षियों को ज्ञान देने के लिए कवि महोदय ने कहा, एक दोहे का प्रयोग किया। कवि महोदय कहते हैं, अरे पावक लागी वृक्ष में और जलने लागे पात, तुम पक्षी क्यों नहीं उड़े जब पंख तुम्हारे साथ। अरे पक्षियों, भगवान ने तुमको पंख दिया है, इस पेड़ में आग लगी है, तुम इस पेड़ को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ, उड़ जाओ। पक्षियों ने देखा। इतना कह करके कवि महोदय जैसे आगे बढ़े, पक्षियों ने कहा, कवि महोदय जरा ठहर जाओ। आपने जो कहा है कि पावक लागी वृक्ष में और जलने लागे पात, तुम पक्षी क्यों नहीं उड़े जब पंख तुम्हारे साथ। तो जरा सुन लीजिए मैं क्यों नहीं उड़ा। कवि महोदय सुनते हैं। पक्षी चहचहाए और पक्षी अपनी भाषा में बोले क्या? अरे फल खाए इस वृक्ष के और गंदे की ना पात, तो धर्म हमारा है यही और जलूं इसी के साथ। अरे महाराज, जब हमें भूख लगती थी, हम इस पेड़ के फलों को खा करके अपनी भूख को मिटाते थे। गंदे की नापात, अपने मल से इन पेड़ के पत्तों को गंदा किया है, और आज जब इस पर संकट आया है तो क्या हम इस पेड़ को छोड़ करके उड़ जाएंगे? नहीं, हमारा धर्म यही कहता है, हम इसी के साथ में जल जाएंगे, लेकिन इसका विपत्ति में साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे।